देश के अंदर क्या आप लोगों का धर्म और जाति देख करके फैसले लिए जाएंगे? यूजीसी कानून जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब लेके आ रहे थे हमारे देश के अंदर, जिस कानून में ये चीजें आपको सबसे पहले समझना था कि वो कानून था क्या और उसके फायदे और नुकसानात क्या थे। तो सबसे पहले समझ लीजिए, ये कानून ऐसा था कि जो आज हमारे देश के अंदर कॉलेजेस हैं, हम लोग ज्यादातर एक चीज देखते हैं कॉलेजों के अंदर, वो है रैगिंग। आप लोग जानते हो कि रैगिंग बहुत ज्यादा होती है। वो वजह क्या है? जब कोई छोटी कास्ट यानी अगर कोई ब्राह्मण है उसके नीचे का समझ लो जैसे चमार यानी हरिजन जाति हो गई, या समझ लो दलित जाति के लोग वहां पर आते थे यानी कि स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आते थे, तब लोग उनका मजाक बनाते थे, लोग उनके साथ में छेड़खानी करते थे और लोग उनको नीचा दिखाते थे। जो लोग दिखाते थे ऐसे लोगों के लिए ये रूल था। एग्जाम्पल समझ लीजिए, अगर मुस्लिम एक मुस्लिम है तो मुस्लिम में भी जातियां होती है ना, छोटी और बड़ी, तो ये समझ लो अगर कोई मुस्लिम जाति का बड़ा जाति वाला है और वो किसी छोटी जाति वाले के ऊपर इस तरीके की बात करता है तो ये रूल उनके लिए भी था। लेकिन सबसे ज्यादा इसके ऊपर जो प्रदर्शन हुआ हमारे देश के अंदर वो हमारे हिंदू भाइयों ने किया। उन्होंने हमारे नरेंद्र मोदी साहब के पुतले भी जलाए और मोदी साहब का विरोध करते हुए बहुत सारी चीजें बोली, जिसमें आप लोगों ने वीडियोस देखा होगा। वहां पर बहुत सारे लोगों ने हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ऊपर जहर उगला। लेकिन मेरा सवाल ये है, ये लोग जो आज ये काम किए हैं उनसे अगर मैं एक सवाल पूछ लेता हूं, ये जो देश है उस देश में हम ही कहते हैं ना कि सब लोग एक हैं, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, सब भारतीय है, सबका सम्मान होना चाहिए। तो हमारे नरेंद्र मोदी साहब तो वही कानून लेके आ रहे थे जिस कानून से कोई किसी को ठेस नहीं पहुंचाएगा। अगर कोई ठेस पहुंचाता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन एक धर्म के विशेष लोग जिनको बोलते हैं कि आज के टाइम पे हम हिंदू भाई, वो हिंदू भाइयों में कुछ ऐसी जाति थी जैसे बड़ी जाति के लोग, उन लोगों ने इसके ऊपर मेरे भाई विरोध जताया और मोदी सरकार के इस फैसले को काला कानून बताते हुए प्रदर्शन किए और इस कानून को वापस करने के लिए उन्होंने जोरदार प्रदर्शन किया। और उनके प्रदर्शन का नतीजा यह निकला कि सुप्रीम कोर्ट ने उनके प्रदर्शन को देखते हुए इस कानून के ऊपर रोक लगा दी और इसको रिजेक्ट कर दिया गया है। यह कानून अब लागू नहीं होगा। तो आज सवाल यह है, जो लोग बात करते हैं कि हिंदू हिंदू भाई भाई, तो आज पूछना चाहता हूं कि जो हिंदू हिंदू भाई भाई कहते हैं, जो हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग करते हैं, क्या ऐसे हिंदू राष्ट्र बनाओगे जहां पर कास्ट और जाति को देख करके उनको सम्मान दिया जाएगा? अगर ऐसा आपका हिंदू राष्ट्र है ना, तो याद रखो वो कुछ जातियों के लिए तो हो सकता है, लेकिन जो छोटी जाति के लोग हरिजन दलित, इन लोगों का क्या होगा? ये लोग कभी भी आप लोगों का समर्थन नहीं करेंगे। इसलिए हमारे देश के अंदर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने एक संविधान नाम की चीज बनाई जिसमें सबका हक और हुकूक होगा। यही चीज आज हमारे देश को लेकर के चल रही है, जहां पर सारे धर्म के लोग रहते हैं अमन के साथ में। यहाँ पर इस बिल के लिए लोग सड़कों पर आ गए, तोड़फोड़ की और नरेंद्र मोदी साहब के पुतले भी जलाए। इसके बाद में जो लोग ये काम किए, इनकी वीडियोस पड़ी है, इनके स्टेटमेंट्स पड़े हैं, इनके ऊपर कोई एफआईआर नहीं हुआ, इनके ऊपर कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हुई, इनके घरों पर बुलडोजर नहीं चले, ये अब तक आजाद घूम रहे हैं। अगर हम दूसरी तरफ देखते हैं, जब सीए और एनआरसी का मामला आया था दिल्ली में शाहीन बाग का, आपको आज भी मामला याद होगा, जहां पर लोग शांति से सीए और एनआरसी का विरोध कर रहे थे और कह रहे थे कि यह काला कानून वापस लिया जाए। वहां पर पुलिस वालों ने लाठीचार्ज किया। वहां पर उन लोगों ने जो भी बयान दिए थे, जो अपने हक की बात कर रहे थे, उनमें से बहुत सारे लोग जैसे उमर खालिद, सरजील इमाम और गुलफ्सा जैसे लोगों को जेल के अंदर डाल दिया गया। आज भी 5 साल हो गए हैं, उनका जुर्म भी साबित नहीं हुआ, लेकिन वो आज भी जेल के सलाखों के अंदर है। और ना ही हमारी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उस बिल को रिजेक्ट की, ना ही उसको खारिज किया, उस बिल के ऊपर खामोशी बनाए रखा। और जो लोग इसके ऊपर शांति से प्रदर्शन कर रहे थे, जो कि हक हमारा देश का संविधान हमें देता है, उस हक के लिए वो लोग खड़े हुए, तो उनके ऊपर एफआईआर की गई, उनको जेल के अंदर डाला गया। एक देश के अंदर क्या आप लोगों का धर्म और जाति देख करके फैसले लिए जाएंगे? एक तरफ अगर हिंदू धर्म के लोग प्रदर्शन करने उतर आते हैं, वो तोड़फोड़ भी करेंगे, वो पुतले भी जलाएंगे, गाली गलौज भी करेंगे, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। अगर मुसलमान अपने हक और हुकूक के लिए शांति से प्रदर्शन कर दे तो उसके ऊपर एफआईआर करके उसको जेल के अंदर डाल दिया जाएगा। और जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, वो इनके ऊपर फैसला नहीं देंगे। वो फैसला देंगे तो मुसलमानों के अगेंस्ट देंगे। लेकिन आज सवाल ये बनता है कि हमारे देश की जो अदालतें हैं, क्या वो धर्म को देख करके फैसला कर रही हैं? क्या वो हिंदू धर्म के दबाव में आकर के जो देश के अंदर फैसले आ रहे हैं वो मुसलमानों के अगेंस्ट दे रहे हैं? क्या हमारी अदालतें धर्म को देख करके फैसले सुना रही हैं? आप लोग क्या सोचते हो? अपने राय का कमेंट बॉक्स में इजहार करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी इस वीडियो को शेयर कर दें।